हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है पीयूसी 10 नाम दिया गया क्योंकि ये रेगिस्तान में विकसित हुए हैं। तो हमें यहाँ रेगिस्तान में सही उत्तर को भरना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्लाज्मिड। यह प्रश्न प्लाज्मिड से संबंधित है। यदि हम प्लाज्मिड की बात करें तो जीवाणु कोशिका में यह जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त अतिरिक्त गुणसूत्रीय अतिरिक्त गुणसूत्रीय अर्थात गुणसूत्र मुख्य गुणसूत्र के अलावा अतिरिक्त गुणसूत्रीय द्विसूत्री द्विसूत्री वृत्ताकार जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय द्विसूत्री वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है इसे प्लाज्मिड कहते हैं। इसे प्लाज्मिड कहते हैं। इसका जीवाणु कोशिका की आनुवंशिकी में कोई योगदान नहीं होता है। आजकल प्लाज्मिड का उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी में क्लोनिंग संवाहक के रूप में किया जा रहा है। इसका उपयोग क्लोनिंग संवाहक के रूप में करते हैं। और आजकल कुछ प्लाज्मिड जो है ये कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कृत्रिम प्लाज्मिड जो है ये भी बनाए गए हैं, जैसे कि PBR 322 और इसी प्रकार से PUC 19। तो यहाँ पर इन प्लाज्मिड को ये नाम दिया गया है जिन वैज्ञानिकों ने ये प्लाज्मिड बनाए थे, बोलिवर एंड रोड्रिगेज के नाम से ये नाम दिया गया है। और यहाँ पर यूसी का मतलब है प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न में पूछा गया है PUC 10, तो यहाँ लिख सकते हैं PUC 10। तो ये जो नाम दिया गया है इसमें P का मतलब है प्लाज्मिड, तो यहाँ लिख सकते हैं P का मतलब है प्लाज्मिड, और UC का मतलब है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो यहाँ लिखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये प्लाज्मिड बनाया गया था, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। तो यहाँ पर PUC 10 नाम दिया गया क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में विकसित हुए हैं। तो हमारा जो उत्तर होगा यूनिवर्सिटी ऑफ, तो यहाँ लिखेंगे हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में विकसित हुए हैं। ये प्लाज्मिड वहां विकसित हुए हैं, इसलिए इसे PUC नाम दिया गया है। और यहाँ पर 10 जो है ये इसकी क्रम संख्या होती है। तो हमारा जो उत्तर है इस प्रश्न का ये होगा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।